डेथ जो है लू लगने से हो रही है। जब भी घर से निकला जाए तो पानी का बोतल साथ में लेकर निकला जाए। ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। फास्ट फूड से बचाव करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। आज हम मौजूद हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में और हमारे साथ आज मौजूद हैं आयुष विभाग के योग चिकित्सक नंदलाल यादव जी। तो डॉक्टर जी, आपका बहुत ही हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो हमारे सवाल भी कुछ उसी विषय पर होंगे। तो जैसे कि आजकल जो तापमान जा रहा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है दिल्ली में। तो जिस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों को देखा जा रहा है कि लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो रही है। तो इस पर ये कितना ये बढ़ता जा रहा है और हर किसी के मन में सवाल है कि अगर ये गर्मी का यही हाल रहा तो आगे आने वाले सालों में क्या होगा। तो क्या लगता है डॉक्टर आपको? सोनल जी, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि कुछ सावधानियां अगर बरती जाएं तो लू से बचा जा सकता है। गर्मियों में इस समय का जो प्रचंड तापमान है उसमें वास्तव में काफ़ी हीटेड है और उसमें आम जनता के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी आए दिनों ये पढ़ने को मिलता है, अखबारों में भी, न्यूज़ चैनलों में भी, कि बहुत सारे लोगों की डेथ जो है लू लगने से हो रही है। इस संदर्भ में थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए, मुझे लगता है कि बचाव किया जा सकता है। पहला ये है कि पर्याप्त पानी पिया जाए। अगर नियमित जो है लगभग 3.5 से 4 लीटर, इस समय वर्तमान का जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें 3.5 से 4 लीटर पानी अगर कंज्यूम किया जाए, पिया जाए, तो निश्चित रूप से लू से बचा जा सकता है। नंबर 1 ये है कि ये भी ध्यान में रखें कि जब भी घर से निकला जाए तो पानी का बोतल साथ में लेकर निकला जाए, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी पेय होते हैं, खासकर जैसे आम का पन्ना हुआ, छाछ हुआ, मट्ठा है या बेल का शरबत है, तो ये ज़रूर नियमित रूप से पीना चाहिए। नारियल का पानी है, यदि हम बाहर निकलते हैं तो इन सब पेय का अगर प्रयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से लू की समस्या से बचाव किया जा सकता है। खासकर ये है कि आमतौर पर हम लोग एसी से बाहर निकलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को होता है। वो एसी में बैठे हैं और पता चला कि जो है तुरंत बाहर उनको निकलना पड़ा, तो टेम्परेचर जो है बॉडी का क्या होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ऐसे में उनको भी ज़्यादा आघातित होना पड़ता है। तो उनसे भी मेरा ये कहना है कि ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर पानी ना पिएं, फ्रिज का चिल्ड वाटर पानी ना पिएं। और अच्छा ये हो कि जो हमारी प्राचीन चिकित्सा विधाएँ या पारंपरिक व्यवस्थाएँ रही हैं, ठंडा मटके का पानी पीना, ठंडा पानी पीना है तो मटके का पानी, अर्थात मिट्टी के बर्तन में जो मटका होता है, घड़ा होता है, उसका रखा हुआ पानी पिया जाता है तो काफ़ी तृप्तिदायक होता है। उसमें बार बार पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। निश्चित रूप से ये लगता है कि हम जो है और ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। तो इसमें हमें आपसे ये बताना है कि ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। फास्ट फूड से बचाव करना चाहिए। इस समय प्रचलन में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है। फास्ट फूड, बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। घर में बनी हुई जो भी है, सत्तू का घोल पी सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये भारत की जो पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा विधाओं में शामिल था, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में, यौगिक जीवन में, कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बचाव करें। तो मौसम के अकॉर्डिंग बचाव के बड़े अच्छे माध्यम हैं। और ये सब जितने भी संसाधन मैंने आपको बताए, निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा लाभकारी और उपयोगी। बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि कैसे बचाव किया जा सकता है गर्मी से, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कारण है कि हर साल हम देखते हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अगर आज से 5 साल पहले देखें तो इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, ये टेम्परेचर नहीं रहता था, 50 डिग्री तक पहुंच रहा है टेम्परेचर, वो नहीं रहता था। तो क्या कुछ ऐसे कारण है जो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? सोनल जी, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, पेड़ों का कटान खूब हुआ है। विगत जो है देखा जा रहा है 20-25 सालों में, 30 सालों में पेड़ों का खूब कटान होती जा रही है। बड़े बड़े जो आम के वृक्ष हुआ करते थे, अन्य जो है इमली, अन्य बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, पौधे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में छाया और ऑक्सीजन देते रहे हैं, उनकी कमी हो रही है। और एक प्रमुख कारण ये है। दूसरी बात, पेड़ लगाने की जो वृत्ति रही है वो उतनी गति से नहीं रही जितनी कि कटान के रहा है। तो एक बात तो ये है कि हमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।
हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में 11 वृक्ष तो लगाना ही चाहिए, ताकि वो अपने जीवन भर के लिए ऑक्सीजन का संरक्षण कर सके। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका एक प्रमुख कारण है कि पेड़ों की कटान तथा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कृत्रिम संसाधन हैं, जैसे एसी का प्रयोग भी हमारे इस टेम्परेचर को बढ़ाता है। हाँ, बहुत सारे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं, इनके व्हीकल के कारण भी टेम्परेचर का जो है, शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये प्रमुख कारण है। जी, तो जैसे कि सर ने बताया कि कुछ ऐसे विशेष कारण हैं जिस वजह से गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिससे आप इस गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इन बातों का बहुत ही खास ध्यान रखिए और इस गर्मी से बच के रहिए। धन्यवाद।